अभियंती और मैं, इसका नाम अभियंती और मैं अंजित, दोनों आज बैठे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शादी से पहले क्या क्या रिश्ता होता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि गांव में कैसा कैसा होता है। तो पहला पहला नंबर पे है कि मंगनी कैसा होता है। दूसरे नंबर पे है कि वहाँ से लड़की के तरफ से लड़के के यहाँ कैसे आते हैं। और उसके बाद में बड़ा मेहमान, जिसको बरौखी बोलते हैं, वो कैसा होता है। और उसके बाद में चौथा स्टेप है लोटा पानी। लोटा पानी क्या को बोलते हैं और कैसे होता है। और उसके बाद में पांचवा पॉइंट होता है शादी। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग बताएंगे आज कि गांव में कैसा होता है। पहले अब हम लोग उस चीज़ को बताने जा रहे हैं। पहले लड़का लड़का लड़की के घर में बुजुर्ग, लड़का नहीं जाता है, लड़की के घर में लड़के तरफ के मम्मी पापा और गांव के बुजुर्ग लोग मंगनी करने जाते हैं। उसमें पहले तो पहले तो लड़का लड़की के मम्मी पापा लड़की को देख लेते हैं। उसके बाद में गांव वालों को खबर करते हैं। उसके बाद में एक पहला स्टेप, एक जो मंगनी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाठी खोचना। शुरुआत में लाठी खोचना बोलते हैं। वहाँ पे आदिवासी के हिसाब से चावल का हड़िया बनाया जाता है। वहाँ लड़के के तरफ से जितना भी जाते हैं बुजुर्ग वगैरह या लड़के के मम्मी पापा, तो वहाँ लड़की के घर वाले वहाँ पे हड़िया चावल का बनाते हैं। उसको मतलब उसमें पानी डालते हैं। उसके बाद में उसको एक एक गिलास या एक एक कप या कैसे भी करके वहाँ पे देते हैं। फिर उसके बाद में खाना पीना, चावल दाल या चिकन वगैरह सब चलता है, वो अपने हिसाब से, या साग सब्जी जो भी है उसके हिसाब से खिला पिला के उनको भेजते हैं। फिर वहाँ से दूसरे दिन या तीसरे दिन वहाँ से डंडा जब यहाँ से लेके जाते हैं, डंडा में फूल वगैरह लगा के वहाँ लेके जाते हैं। वो डंडा को दूसरे दिन फिर उसको दूसरे या तीसरे दिन उसको वापस करना रहता है। वहाँ से उसको बोलते हैं, इधर जब लड़की के तरफ से लड़की के मम्मी पापा या वहाँ से बुजुर्ग लोग, 2-3 बुजुर्ग लोग वहाँ से आते हैं और उसी डंडा को पकड़ के लाते हैं और ये लड़के के घर में आते हैं। उसको बोलते हैं लाठी घोरोन, या तो डंडा को लाठी बोलते हैं, डंडा या तो लाठी कुछ भी बोलते हैं। उसको वापस करना होता है, जो फूल वगैरह से या उसको कुछ पेपर से सजाया तो उसको वापस करते हैं। तो यहाँ भी लड़के के वहाँ आदिवासी के हिसाब से वही चावल का हड़िया बोलते हैं, जिसको तो महुआ का दारू वगैरह भी देते हैं, लेकिन बहुत कम। वो सब ठीक है, दे देते हैं तो दे देते हैं, लेकिन बाकी हड़िया वगैरह देते हैं, हड़िया वगैरह पीते हैं। यहाँ पे यही बातचीत होता है कि रिश्ता कैसे। यहाँ पे जो लड़की के घर वाले जब यहाँ आते हैं तो लड़का का व्यवहार देखते हैं, ज़मीन जायदाद कितना है, धन दौलत कितना है, इसके बारे में देखते हैं और अपने बेटी को या लड़की को देने का विचार करते हैं और देते हैं बाद में। उसके बाद में तीसरा स्टेप हो गया बड़ा मेहमान। बड़ा मेहमान में लड़की के पक्ष वाले वहाँ से जो वहाँ के जितने भी वहाँ गांव वाले, उस गांव वाले जितने भी वहाँ के सदस्य हैं, जितने भी वहाँ के गांव के समूह में जितने भी लोग हैं, जिसको हर घर को न्योता दिया जाता है कि फलना फलना जगह बड़ा मेहमान जाना है। उस हिसाब से वहाँ पे निमंत्रण दिया जाता है। उसके घर से एक एक आदमी या दो आदमी जितना जाना चाहे उतना जा सकते हैं, लड़के के गांव में या लड़के के पास कहना चाहिए। तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ लड़के के पास उधर से बड़ा मेहमान खिलाते हैं। तो लड़के के पास तो वहाँ पे खाना पीना वही चावल का हड़िया वही सब मिलता है वहाँ पे, और खाना पीना। और आदिवासी में साग सब्जी भी
साग सब्जी भी मिलता है, कहीं कहीं चिकन मटन जो भी है वो सब भी मिलता है, वो सब भी देते हैं। फिर ये बड़ा मेहमान में ये भी एक तय किया जाता है कि शादी का डेट बैठाया जाता है, कब तक शादी होगी, कब तक शादी। लड़की के घर वालों को भी पूछा जाता है कि कब तक आप अपने बेटी को शादी करोगे, या उस हिसाब से पूछा जाता है, कहना चाहिए कि कब तक शादी का रिश्ता, मतलब कि शादी का डेट फिक्स किया जाता है उसमें। फिर वैसे होता है। फिर कभी उसके वो चीज़ हो न जाने के बाद में लड़की के गांव में एक बार लोटा पानी होता है, लोटा पानी होता है, तो लड़की के कहना चाहिए लड़का के पक्ष से लड़की के तरफ जाते हैं और वहाँ पे लोटा पानी होता है, एक रीति रिवाज वो भी है। तो लड़की और लड़का को वहाँ पे जाने के बाद में उनको आदिवासी के हिसाब से उनको परिघाया जाता है, गांव के हिसाब से परिघाय उसी को बोलते हैं, जो कि पहले डफला होता था, जो बकरी का खाल से बनाया जाता था। एक लकड़ी का गोल सा मिंडरा, एक खोली होता था, उसमें लगाया जाता था, और उससे और ढोलक होता था जिसमें लकड़ी का खोल होता था, लकड़ी का गोल सा खोल होता था, और बकरा का चमड़ी से ढोल बनाया जाता था। वो कितना गजब का बजता था। अभी वो सब ज़माना चला गया, अभी वो नहीं रहा। अभी बैंड का वो मिलता है, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन पहले वो सुनने में अच्छा लगता था, सब चीज़ वो ठीक था। उससे परिघाय जिसको बजाया जाता और नाचते नाचते लड़की के घर में जाते थे, और लड़की वालों की तरफ से आते थे, उनको लेके जाते थे। उसके बाद में वो होने के बाद में वहाँ पे लड़की के पास एक तो रीति रिवाज के हिसाब से लड़का या लड़की को आमने सामने खड़ा किया जाता था। करीब 1.5 मीटर या 2 मीटर की दूरी में उनको खड़ा किया जाता था। उसमें ये पूछा जाता था, लड़की को पहले पूछा जाता था कि लड़का को देखिए पसंद है या नहीं है, ये पूछा जाता था। और उसमें वो हाथ में लोटा में मतलब हड़िया का पानी कहना चाहिए, या तो सादा पानी या चाय कुछ भी या शरबत कुछ भी रखा जाता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हड़िया च रखना, वो मैटर नहीं करता है, कुछ भी रखते हैं। उसमें लड़की के हाथ में होता है लोटा, कांसे का लोटा, उसमें पानी रखा जाता है, हड़िया पानी या कुछ भी कहना चाहिए। वो रखने के बाद में उसको ये बोला जाता है कि लड़का आपको पसंद है तो 3 कदम चलिए, और उसका लड़का के हाथ में दिया जाता है लोटा। उसके बाद में लड़का का लोटा का जो पानी है उसको झोंकिए 3 कदम चल के, पसंद हो तो, ये बोला जाता था। फिर उसके बाद में फिर लड़का को भी सेम चीज़ दोहराया जाता था, उसी चीज़ को बोला जाता था कि आप भी लड़की को पसंद करते हैं, ऊपर से नीचे तक देखिए, लड़की को पसंद है तो 3 कदम चल के उस लोटा पानी को झोंकिए। तो झोंकते थे आपस में दोनों। उसके बाद में उसको वहाँ पे अगल बगल में बुजुर्ग बैठे या कोई भी बैठा है, उसको उस पानी को गिलास के माध्यम से उसको बांटते थे और उनको पिलाते थे। तो ये हो गया लोटा पानी। तो ये यहाँ से समाप्त होता है। उसके बाद में खाना पीना हो गया, सब चीज़ हो गया, हड़िया वगैरह वो सब हो गया। उसके बाद खाने पीने के बाद में फिर उसके बाद में घर वापस होते थे। फिर उसके बाद में कुछ किसी 1 साल या आधा या कुछ 1 महीना 2 महीना 3 महीना या तो साल भर या 2 साल के बाद में शादी होता है। शादी में सिंपल सी बात है, शादी में तो जैसा कहना चाहिए अदर कास्ट में हो या कहीं भी हिंदू हिसाब से या क्रिश्चियन हिसाब से शादी तो बराबर सेम होता है। जैसे बारात जाना होता है वैसे ही बारात आदिवासी लोग भी जाते हैं या क्रिश्चियन वाले भी जाते हैं। जैसे बारात जाना होता है वैसे बारात जाते हैं। वहाँ पे जैसे खाना पीना रहता है उसमें खाना पीना देते हैं। और जैसे हमारे गांव में क्या होता है कि हम लोग के गांव में दहेज वगैरह नहीं लेते हैं। लड़की की तरफ से कुछ भी दे दे, उसमें डिमांड नहीं करते हैं कि हमको यही चाहिए वो चाहिए, डिमांड नहीं करते हैं। उन लोग कुछ भी दे दे अपने हिसाब से। एक कूलर भी दे दे वो भी चलेगा, एक पलंग भी दे दे वो भी चलेगा, एक टीवी भी दे दे चलेगा। बस उनके पास कोई डिमांड नहीं रहता। अपने बेटी को जो देना चाहते हैं उधर से वाले दे देते हैं। घर आते हैं लड़के के पास यहाँ पे। उसके बाद में वहाँ भी कहना चाहिए कि यहाँ भी दूसरे दिन
रिसेप्शन होता है, यहाँ भी सेम प्रोग्राम वैसे ही होता है, चुम्बन होता है और खाना पीना होता है वैसे। लेकिन गांव में अभी तो बहुत कम हो गया, पहले मड़वा में ही शादी होता था। मड़वा जिसको बोलते थे, जहाँ पे पेड़ के डगाल को काट के छहरा बनाया जाता था। छहरा ऊपर में छहरा बना तो उसके नीचे में मंडप बनती थी, वहाँ पे चुम्बन होता था वहाँ पे। अभी तो वैसे नहीं रहा, पहले वैसे किया जाता था, वैसे होता था कहना चाहिए। अभी कोई चीज़ बदलाव, लेकिन पहले जैसा अब नहीं रहा। पहले कितना अच्छा लगता था, नगेड़ा बाजा, डफला बाजा, डफला बोलते हैं जिसको, वही वही बकरी का चमड़ी खाल से बनाया जाता था, वो वाला उसकी बात कर रहा हूँ। नगेड़ ये बाजा सब कितना अच्छा लगता था गाँव में। लेकिन अभी तो कहाँ, वो सब चलता ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे अब लुप्त होते जा रहा है। कभी भी मैं वैसे शादी होगा तो कभी भी वीडियो बनाऊंगा तो इस चैनल में आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा। गांव सब में थोड़ा बहुत अभी भी वो रीति रिवाज ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चलता ही है। धन्यवाद। वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, और कभी भी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे या मिलेंगे कहना चाहिए। और कुछ गांव से जुड़ी हुई कुछ भी चीज़ या रहन सहन, खाना पीना, हर कुछ वीडियो में या कभी भी इसी चैनल में बताने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।